तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। ये तीनों टैग कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कब यूज़ करने होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारे पास तीन ग्रुपिंग और सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जिनका नाम है टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। और यहाँ ऊपर आपको मेन टाइटल दिख रहा होगा, मैंने मेन टाइटल दिया है टेबल। इसका मतलब है कि तीनों एलिमेंट हमारे पास टेबल के अंदर यूज़ होते हैं। तो टी हेड कंटेन्स टेबल हेडर। आपके जो टेबल है वो बेसिकली तीन पार्ट्स पे डिवाइड होता है। पहला उसका हेडर होता है, सेकंड उसकी बॉडी होती है और थर्ड उसका फुटर होता है। दिस टेक्स्ट डू नॉट इफेक्ट द यूआई। तो सबसे पहले तो ये हमारी यूआई को इफेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ सिंपल एक कंटेनर है, जिस तरीके से डिव होता है हमारे पास। तो ये सिर्फ हेडर, बॉडी और फुटर कंटेन करता है और यूआई को इफेक्ट नहीं करता। सेकंड, हेल्प टू इम्प्रूव द टेबल स्ट्रक्चर। इससे हमारे टेबल का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है। कैसे इंप्रूव हो जाता है कि हेडर टी हेड के अंदर होता है, बॉडी टी बॉडी के अंदर होती है और फुटर टी फुट के अंदर होता है। तो इस तरह इसको समझना और भी आसान हो जाता है। और सेकंड थिंग, ये सेमेंटिक एलिमेंट है या सेमेंटिक मार्कअप है। इस वजह से ये हमारे एसईओ में भी सर्च इंजन को हेल्प करते हैं। ये टेबल का हेडर, सर्च इंजन को टेबल का हेडर समझाने में, टेबल की बॉडी समझाने में और टेबल का फुटर समझाने में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सर्च इंजन को। और इसी के साथ इट डिवाइड द लार्ज टेबल इनटू द थ्री मीनिंगफुल पार्ट्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमारे लार्ज टेबल को, यानी जो टेबल हमारा बड़ा होता है, उस बड़े टेबल को तीन ये मीनिंगफुल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मीनिंगफुल का नाम इसलिए रखा है कि हर पार्ट एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि टी हेड टेबल हेडर का मीनिंग देता है, टी बॉडी टेबल बॉडी का मीनिंग देता है और टी फुट टेबल फुटर का मीनिंग देता है। तो इसकी जो है हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये हमारा टेबल है, इसमें ये टी हेडर आ गया और ये टी बॉडी आ गई और ये टी फुटर आ गया। ठीक है, टी हेड हमारी वो रो कंटेन करेगी जो हेडर की होगी। टी बॉडी, जितनी भी हमारी बॉडीज़ की रो होंगी वो टी बॉडी कंटेन करेगी। और जो फुटर की रो होगी वो टी फुट कंटेन करेगी। तो मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ताकि ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। तो क्लास, हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल, यहाँ पे मैंने एक टेबल पहले से बना के रखा है, जिसमें मैंने एक सिंपल कमेंट दिया है टेबल हेडर। और उसके बाद ये जो मेरी फर्स्ट रो है ये टेबल की हेडर बन जाएगी। और इसी के बाद यहाँ पे हमने टेबल बॉडी के लिए कमेंट दिया है। और ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, ये तीनों रोज़ हमारी टेबल की बॉडी होंगी। और ये जो तीसरा वाला है टेबल फुटर, ये आखिरी वाली रो को हमने टेबल फुटर की कमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे मैंने कमेंट्स शो किए हैं। इसी के साथ साथ हम इसको ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करेंगे और तीन मीनिंगफुल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस बात का मतलब ये है कि हम हर एक सेक्शन को एक अलग कंटेनर में रखेंगे, एक अलग से एलिमेंट में रखेंगे। ठीक है, टेबल हेडर को टी हेड में रखेंगे, टेबल बॉडी को टी बॉडी में रखेंगे और ये जो टेबल फुटर की रो है इसको टी फुट के अंदर हम रखेंगे। यहाँ पे जो कॉल स्पैन है, इस चीज़ को अभी के लिए आप इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसमें कॉल स्पैन और रॉ स्पैन मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल, ये जो हमारी टेबल रॉ है इसको आप सिलेक्ट करें, तो कट कर लें और यहाँ पे एक टैग बनाए टी हेड के नाम से। टी हेड का एक टैग बनेगा सिंपल, इसके अंदर आपने अपनी टेबल हेडर वाली रो को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जाके मैंने इसको सिंपल पेस्ट कर दिया। ठीक है क्लास, इसको फॉर्मेट कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी फर्स्ट रो है जो टेबल की हेडर थी, वो टी हेड के अंदर आ चुकी है। इससे क्या होता है कि अब टी हेड के अंदर जितनी भी रोज़ होंगी ना, वो सब टेबल की हेडर होंगी और ये सर्च इंजन को समझने में भी हेल्प करेंगी। इसी के साथ साथ ये जो हमारी टेबल बॉडी है, इस पूरी बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, इसको कट कर लेंगे और एक टैग बनाएंगे टी बॉडी के नाम से, इंटर करेंगे और यहाँ पे हमारी बॉडी की जितनी भी रॉज हैं उन सबको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इतना ही आसान है जिस तरह हम कहते हैं इंग्लिश में कि पीस ऑफ केक। नीचे आएंगे, ये जो हमारा फुटर वाली रो है इसको भी आप उठा लें, कट करें और एक टैग बनाएं टी फुट के नाम से और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे क्लास आप देख सकते हैं कि आपका पूरा टेबल ऑर्गेनाइज हो चुका है, तीन मीनिंगफुल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो देखने के लिए ये टी हेड पे आप क्लिक करें और इसी के साथ ये जो एरो डाउन मिल रहा है आपको, इस पर क्लिक करें, ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ टी बॉडी है, इसको भी कोलैप्स कर दें और जो आपके पास टी फुट है टेबल फुटर, इसको भी कोलैप्स कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेबल के अंदर तीन मीनिंगफुल पार्ट्स आपके पास बन चुके हैं और हर पार्ट एक स्पेसिफिक सेक्शन कंटेन कर रहा है, स्पेसिफिक डेटा कंटेन करेगा। टी हेड टेबल का हेडर कंटेन कर रहा है, टी बॉडी टेबल की बॉडी कंटेन कर रही है और टी फुट टेबल का फुटर कंटेन कर रहा है।
ये काम हम ज़्यादातर तब करते हैं जब हमारा टेबल बहुत बड़ा होता है, उसको मीनिंगफुल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, ताकि इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके कि कौन सी चीज़ हेडर है, कौन सी बॉडी और कौन सी फुटर है। इसी के साथ साथ ये डिज़ाइनिंग में भी आपको हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है कि अगर आपको सिर्फ हेडर डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे आप टी हेड को टारगेट करके डिज़ाइन कर सकते हो। अगर बॉडी डिज़ाइन करनी है तो टी बॉडी को टारगेट करके डिज़ाइन कर सकते हो। और फुटर डिज़ाइन करना है तो टी फुट को टारगेट करके आप CSS में डिज़ाइन कर सकते हो। CSS क्या चीज़ है, इसके लिए नेक्स्ट प्लेलिस्ट आएगी जिसमें आप CSS के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा कि CSS क्या चीज़ है और किस तरह इंप्लीमेंट की जा सकती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्लास। कॉपी पाथ करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये टेबल का रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये टेबल हेडर था हमारे पास, ठीक है। UI पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप इसको हटा के भी देख सकते हैं, टेबल हेडर टेबल फुट को और टेबल बॉडी को हटा के भी देखेंगे तो ये टेबल आपको एज इट इज़ आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। सिंपल, बस हुआ क्या है कि ये जो फर्स्ट रो है ना हमारी टेबल हेडर वाली, ये टी हेड के अंदर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना डेटा है ये टेबल की बॉडी है, तो ये टी बॉडी के अंदर है। और जो लास्ट वाली रो है ना, ये है हमारी टेबल, ये है हमारा टेबल फुटर, तो ये हमारी टी फुट के अंदर है। इसका UI पे कोई इफेक्ट नहीं है, बस ये एक कंटेनर में रैप हो गए। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं कि इस वाले सेल की, टोटल रिकॉर्ड्स वाले सेल की विथ बढ़ चुकी है। ये विथ कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट की वजह से बढ़ी है। ये जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कॉल स्पैन क्या चीज़ होती है। तो आई होप सो कि अभी के लिए आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।